Good afternoon, everyone. Uh, I hope you are able to see me clearly and hear me clearly. Okay. So today we are going to practice Juvenile Justice Act 2020 2015 के MCQs को practice करेंगे जो कि obviously important है आपके राजस्थान जुडिशरी के पेपर के लिए. So before we begin the session, like and share the session and press the bell icon. आप अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हैं. आप अनअकैडमी पे कोई भी फ्री प्लान, कोई भी क्विज टेस्ट को अनलॉक करना चाहते हैं तो आप कोड यूज कर सकते हैं उन्नति लाइव का. एंड ऑल्सो अगर आप अनअकैडमी पे कोई कोर्स को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, आई एम गोइंग टू टीच, आई एम करेंटली टीचिंग इन 2 बैचेस. एक प्रेपरेटरी बैच है और दूसरा योद्धा बैच है. सो आप दोनों में से किसी बैच को भी सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप कोड यूज कर सकते हैं उन्नति लाइव. ऑल्सो अनअकैडमी पे वेरियस टेस्ट होते हैं जिनको भी आप ले सकते हैं. दिस इज द बैच दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, योद्धा बैच, जो कि 18 मंथ्स का है और इट्स अ फाउंडेशन बैच फॉर जुडिशरी. आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं. सिर्फ आपको कोड यूज करना है उन्नति लाइव. ऑल्सो आप ये प्रेपरेटरी बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं. इसमें 24th ऑफ नवंबर से आई एम गोइंग टू टेक दी क्लासेस फॉर CRPC. So हम लोग CRPC स्टार्ट कर रहे हैं 24th ऑफ नवंबर. द क्लासेस विल बी हेल्ड एट 11 AM. सो 11 बजे सुबह इसकी क्लासेस होगी. और इस योद्धा बैच में मैं आपको जीके पढ़ाऊंगी, विच इज जिसमें वीकली करंट अफेयर्स एवरी फ्राइडे को होते हैं. सो वो फ्राइडे को होंगे 6 PM पे. एंड ऑल्सो पॉलिटी इसमें हम पढ़ेंगे जिसकी क्लासेस भी 6 PM पे होंगी और ये क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं 1st ऑफ दिसंबर से. तो आप इसको किसी भी को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं. आपका जो ऑब्वियसली जीके है वो आपका इम्पोर्टेंट होगा फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ऑल द स्टेट्स जहाँ पे जीके का पेपर होता है, जैसे यूपी, दिल्ली, बिहार, उत्तराखंड एंड जम्मू एंड कश्मीर. एमपी में आता है जीके एंड हरियाणा. सो वो आप वहां से देख सकते हैं. ऑल्सो जो मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस होती हैं उसमें अभी हम लोग एक रैपिड रिवीजन कर रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट का, क्योंकि इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है फ्रॉम राजस्थान के पर्सपेक्टिव. तो उसको मैं आपको बेयर एक्ट रिवीजन करा रही हूँ उसका. ऑब्वियसली हम लोग बहुत डीप में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं ले रहे हैं क्योंकि उसकी क्लासेस अलग से चलती हैं. तो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, CRPC, IPC, इंडियन एविडेंस एक्ट, अगर आप इन फ्री स्पेशल क्लासेस में पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं. दिस इज द बैच जिसके बारे में मैं बात कर रही थी. इसमें अर्चना मैम और ऑल्सो करण सांगवान सर इसमें पढ़ा रहे हैं. सो आप, और ये 18 मंथ्स का बैच है तो जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं. ये टेस्ट हमारे कंप्लीट हो गए. ये रैपिड रिवीजन सीरीज चल रही है. सो आई होप आपकी तैयारी इसमें भी अच्छी चल रही होगी. एंड ऑल्सो दीज आर द रेगुलर मॉक टेस्ट विच आर अवेलेबल. अगर आप अभी किसी स्टेट को फोकस नहीं कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि कोई टेस्ट आपको लेना है, सो ये मॉक टेस्ट को आप अटेंड कर सकते हैं एवरी मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे. दीज मॉक टेस्ट आर अवेलेबल. ऑल्सो वी हैव अ सब्सक्रिप्शन, जो 18 महीने का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं, क्योंकि द योद्धा बैच अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसमें 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आपको लेना चाहिए. जो मेरा दूसरा बैच है वो है 1 ईयर का, सो उसके लिए आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. ये सब्सक्रिप्शन प्राइसिंग है और अगर आप उन्नति लाइव कोड का यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिलेगा. बिफोर वी मूव, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो. ऑल्सो ये टेलीग्राम चैनल अनअकैडमी का है जिसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं. ऑल्सो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है. एंड ऑल्सो अगर आप अनअकैडमी में मेरी क्लासेस देखना चाहते हैं तो आप मेरी प्रोफाइल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से आप मेरी प्रोफाइल पे जा सकते हैं और मुझे फॉलो कर सकते हैं और आपको मेरी सारी क्लास की इंफॉर्मेशन वहां से मिल जाएगी. नाउ टेस्ट को बिगिन करते हैं. सो हम इसमें कुछ 18 क्वेश्चंस को करेंगे एंड उनके आंसर्स को समझेंगे एंड वी विल डिस्कस इट कि इसका आंसर क्या है क्या नहीं है. सो और ऑल्सो आपको ध्यान रखना है कि आप अमेंडमेंट के हिसाब से आंसर करें इन क्वेश्चंस को. सो पहला क्वेश्चन देखते हैं. विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी. क्वेश्चन ये है कि इसमें से कौन सा फंक्शन सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, जिसको हम लोग कारा कहते हैं, कारा का कौन सा फंक्शन नहीं है. सो अब कारा का इसमें से कौन सा फंक्शन नहीं है. सो ऑप्शन देखते हैं. टू प्रमोट इन कंट्री अडॉप्शंस, टू रेगुलेट इन इंटर कंट्री अडॉप्शंस,
C. To frame a legislation on adoption law. D. To frame regulations on adoptions. Now, इसका जो आंसर है वो है C. C is the correct answer for this question. और इसके लिए आपको रेफर करना होगा सेक्शन 68. You need to refer section 68 for this. क्योंकि सेक्शन 68 में ही ये बताया गया है कि कारा के क्या फंक्शंस है और क्या फंक्शंस कारा के नहीं है. सो ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का. Moving forward to the next question. For the purposes of Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2015, a child means a person who has not completed the age of A. 18 years of age, B. 16 years of age, C. 15 years of age, D. 12 years of age. So, Juvenile Justice Care and Protection Act के according एक child कौन होगा जिसकी क्या age होगी? This you need to tell. A. 18 years of age, B. 16 years of age, C. 15 years of age, D. 12 years of age. So ये आपका given है section 2 clause 12 में. सेक्शन 2 क्लॉज 12 में ये गिवन है और इसका जो आंसर है वो है 18 years of age. So anyone who is below the age of 18 years is considered as a child according to JJ Act. So A is the correct answer to this question. Correct, Iqbal. 18 age है, so A is the correct answer to this question. Let's move to the next question. Whether Muslim can adopt a Hindu boy under the JJ Act. A. No, as adoption is not there in personal laws. B. Yes. C. No. D. Yes, but with permission of government. इसका क्या आंसर होगा? क्या एक मुस्लिम अडॉप्ट कर सकते हैं एक हिंदू बॉय को अंडर द JJ एक्ट? इसका आंसर है यस. एक मुस्लिम अडॉप्ट कर सकते हैं JJ एक्ट में. और ये केस में हेल्ड हुआ था शबनम हाशमी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. ये एक नोटेबल जजमेंट है जिसमें कोर्ट ने ये कहा था कि सारे रिलीजन के लोग, नॉट जस्ट मुस्लिम्स बट ऑल्सो क्रिश्चियंस, ऑल्सो पारसीज, दे कैन अडॉप्ट. ओके, दे कैन अडॉप्ट अ चाइल्ड इन JJ एक्ट. ठीक है, वो चाइल्ड को अडॉप्ट कर सकते हैं JJ एक्ट के अंदर. सारे रिलीजन के लोग अडॉप्ट कर सकते हैं चाइल्ड को JJ एक्ट में. ओके, now let's move to the next question. Whoever employs or uses any child for the purpose of begging or causes any child to beg shall be punishable with the imprisonment for a term which A. may extend to 5 years and shall also be liable to fine of 1 lakh rupees. B. may extend to 3 years and shall also be liable to fine of 50,000 rupees. C. may extend to 7 years and shall also be liable to a fine of 2 lakh rupees. D. none of the above. Whoever employs or uses any child for the purpose of begging or causes any child to beg shall be punishable with which imprisonment? Imprisonment पूछी है इसमें, and the correct answer to this question is A. This can extend to 5 years and the person should also be liable to fine of 1 lakh rupees. Now ये लिखा कहाँ पे है? ये अगर आपको नहीं आता है तो आपको section 76 इसके लिए रेफर करना है. You need to refer section 76 for that. Now the question is, who would establish a juvenile justice board under the JJ Act? हाँ, करेक्ट है आपका आंसर इकबाल. आपने करेक्ट आंसर दिया है उसका. 5 years और 1 lakh की पनिशमेंट उसमें प्रेस्क्राइब्ड है. Now the question is, who would establish a juvenile justice board under the JJ Act? A. Supreme Court, B. High Court, C. State Government, D. Collector. Who would establish a juvenile justice board under the JJ Act? A. Supreme Court, B. High Court, C. State Government, D. Collector. इकबाल, आपने सही आंसर किया है. स्टेट गवर्नमेंट इज द करेक्ट आंसर. कैन यू ऑल्सो टेल मी द सेक्शन? ये बात किस सेक्शन में लिखी है? सेक्शन 4. सेक्शन 4 इस चीज की बात करता है और C इज द करेक्ट आंसर. स्टेट गवर्नमेंट.
जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को कॉन्स्टिट्यूट करती है. वेरी गुड. Now, the word heinous offences under the Juvenile Justice Act would mean A. Not defined under the Act, B. To be taken from IPC, C. Includes offences under the IPC and the offences having imprisonment up to 7 years or more, D. The offences having imprisonment up to 7 years or more. The word heinous offences under the Juvenile Justice Act would mean, इनमें से क्या होगा? D. नहीं, D is not the correct answer. C is the correct answer. C is the correct answer to this question, not D. आपने शायद ध्यान से नहीं पढ़ा. Includes offences under IPC and the offences having imprisonment up to 7 years or more. ये कहाँ पे mentioned है? This is mentioned under section 2 clause 33. 2 clause 33 में mentioned है ये चीज. Question number 7. Under Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2015, the Child Protection Unit established by state government to ensure implement of this act under A section 100, B section 106, C section 110, D section 26. Under Juvenile Justice Act 2015, the Child Protection Unit established by state government to ensure implement of this act under A section 100, B section 106, C section 110, D section 26. The correct answer to this question is B. B is the correct answer. Section 106 talks about this. Section 10 talks about this. Let's move to the next question. Under the Juvenile Justice Act 2015, for adoption in case of opposite sex, which of them is true? A. The man should take permission from wife in case married. B. Single male cannot adopt. आपको बताना है, true बात बतानी है. C. Single male can adopt if the age difference is more than 21 years of age. D. Single male can adopt if the age difference is more than 25 years of age. Under the Juvenile Justice Act 2015, for adoption in case of opposite sex, which of them is true? A. The man should take permission from wife in case married. B. Single male cannot adopt. C. Single इकबाल ने आंसर किया है जो कि करेक्ट है. सिंगल मेल कैनॉट अडॉप्ट. ये बात कौन से सेक्शन में लिखी है? इसको आपको जाके देखना है. यू शुड रीड बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है. सो सीधा इसका आंसर है कि एक सिंगल मेल अडॉप्ट ही नहीं कर सकता है. ओके, एक सिंगल मेल अडॉप्ट ही नहीं कर सकता है इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, so B is the correct answer. Now, the Juvenile Justice Act 2000 has been A. repealed by the new act, B. retained with necessary modifications, C. repealed in cases of heinous crimes, D. depends upon prosecution to apply any of these laws. Juvenile Justice 2000 के साथ हुआ क्या है exactly? A is the correct answer. Correct, Ritu. A is the correct answer. It has been repealed by the new act. Okay, it has been repealed by the new act, which is the 2015 act. Now, which among the following chapter under Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2015 deals with rehabilitation and social reintegration? A. Chapter 3, B. Chapter 4, C. Chapter 6, D. Chapter 7. Which among the following chapter under Juvenile Justice Act 2015 deals with rehabilitation and social reintegration? A. Chapter 3, B. Chapter 4, C. Chapter 6, D. Chapter 7.
Chapter 7 is the correct answer. Chapter 7 is the correct answer to this question. So एक बार chapterization जो हमारे minor acts होते हैं, नहीं एक बार, this is not C, this is D. जो हमारे minor acts हैं उनका chapterization भी important है क्योंकि question पूछे जाते हैं उस पे. तो आपका आंसर सही है. Okay. A child shall be free for inter-country adoption if an orphaned or abandoned or surrendered child could not be placed with an Indian or non-resident Indian prospective adoptive parents despite the joint efforts of specialized adoption agency and state agency within a 30 days from the date the child has been declared legally free for adoption. B. 45 days from the date the child has been declared legally free for adoption. C. 60 days from the date the child has been declared free for adoption. D. 90 days from the date the child has been declared legally free for adoption. 30, 45, 60, 90 क्या है? The correct answer to this question is 60 days. Okay, the correct answer to this question is 60 days. So C is the correct answer and section 59 clause 1 talks about it. If you do not know, you must go and read section 59 clause 1. इकबाल का आंसर भी correct आ गया है C. Question number 12. Which of the following section under Juvenile Justice Act provides a penalty for kidnapping and abduction of a child? A. Section 80, B. Section 74, C. Section 85, D. Section 84. This is section 84. ये section 84 में provided है. So if you are not aware of this, then just go and read this once. Question number 13. Where an offence under Juvenile Justice Act is punishable with imprisonment for a term of 3 years and above, but not more than 7 years, then such offence shall be A. Cognizable, bailable and triable by magistrate of first class. B. Non-cognizable, bailable and triable by magistrate of first class. C. Non-cognizable, non-bailable and triable by children's court. D. Cognizable, non-bailable and triable by magistrate of first class. इसको आपको जो 9th of August को enforcement में आई है हमारी 2021 की जो अमेंडमेंट एक्ट है उसके हिसाब से आंसर करना है because this section was amended by that act. Okay, उसके अमेंडमेंट के हिसाब से आंसर करना है. ये सेक्शन कौन सा है? इसको अमेंड किया है उस एक्ट ने. दिस इज सेक्शन 86. मौली ने आंसर कर दिया है सी एंड सी इज इंडीड द करेक्ट आंसर. That's very nice. So this will be non-cognizable, non-bailable and triable by children's court. पहले distinctions बनाए हुए थे कि कुछ JM1 ट्राई करेंगे, कुछ चिल्ड्रंस कोर्ट ट्राई करेगी, बट अब उन्होंने ये कर दिया है कि सारे ऑफेंसेस चिल्ड्रंस कोर्ट ही ट्राई करेगी. ओके, सारे ऑफेंसेस चिल्ड्रंस कोर्ट ही ट्राई करेगी. और पहले ये कॉग्निजेबल हुआ करता था, अब ये नॉन कॉग्निजेबल कर दिया है इसे. ओके, पहले ये कॉग्निजेबल होता था 3 to 7 years वाला, अब इसको नॉन कॉग्निजेबल कर दिया है. क्वेश्चन नंबर 14. Which chapter under the Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2015 deals with adoption? Adoption से कौन सा चैप्टर डील करता है जेजे एक्ट में? चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8 या चैप्टर 9? दिस इज चैप्टर 8. ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका नंबर याद रखना इंपॉर्टेंट है. वेरी गुड,
वेरी गुड इकबाल, दिस इज चैप्टर 8. सो इसका नंबर ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि अडॉप्शन इन जनरल इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द जेजे पर्सपेक्टिव. Question number 15. Among the following, which is not a general principle to be followed in administration of the Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2015? मौली आपका आंसर सही था, सी है उसका आंसर. Among the following, which is not a general principle to be followed in administration of the Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2015? A. Principle of presumption of innocence. B. Principle of stigmatizing semantics. C. Principle of dignity and worth. D. Principle of institutionalization as a measure of last resort. इनमें से कौन सा प्रिंसिपल फॉलो नहीं करना है? सेक्शन 3 जो है एक्ट का वो बात करता है कुछ जनरल प्रिंसिपल्स के बारे में. ओके, सेक्शन 3 बात करता है जनरल प्रिंसिपल्स के बारे में. द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ नॉन स्टिग्मेटाइजिंग सिमेंटिक्स है, ना कि प्रिंसिपल ऑफ स्टिग्मेटाइजिंग सिमेंटिक्स. ओके, सो सेक्शन 3 की जो उसमें सारे लिखे हैं वो इंपॉर्टेंट है, वो मेंस और प्री दोनों में पूछे जाते हैं. ओके, come to question number 16. Under the Juvenile Justice Act, any person who takes or sends a child to a foreign country or takes part in any arrangement for transferring the care and custody of a child to another person in a foreign country without a valid order from the court shall be punishable as per the provisions of A. Section 56, B. Section 75, C. Section 80, D. Section 85. This is section 80 of the act. ठीक है, this is section 80 of the act. So basically punishments वगैरह वाले sections important है तो उनको पढ़ लीजिए. No बेटा, this is not D, this is C. Okay, this is C. Next question, which is the second last question for today. Which provision under the Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2015 provides for the procedure to be followed by a magistrate who has not been empowered under the Juvenile Justice Act? A. Section 6, B. Section 9, C. Section 12, D. Section 15. ओके, ऋतु ने सही आंसर किया है एंड मौली ने भी बी कहा है. ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, इसको भी ध्यान रखना है. दिस इज सेक्शन 9. लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. Under the Juvenile Justice Act, any person who commits an offence of non-reporting shall be liable to A. Imprisonment up to 3 months or fine of rupees 5,000 of both. B. Imprisonment up to 6 months or fine of rupees 10,000 of both. C. Imprisonment up to 12 months or fine of rupees 20,000 or both. D. Imprisonment up to 24 months or fine of rupees 50,000 or both. ये सेक्शन 33 में जो ऑफेंस प्रोवाइडेड है उसकी बात कर रहे हैं, नॉन रिपोर्टिंग का. उसकी जो पेनल्टी है वो सेक्शन 34 में दी है. करेक्ट, इकबाल ने सही आंसर किया है. दिस इज बी, इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 months एंड फाइन ऑफ रुपीज 10,000 और बोथ. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. सेक्शन 34 में इसकी पेनल्टी दी गई है एंड बी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. सो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है उससे होपफुली 2 to 3 questions you can see in the exams, and अगर बहुत ही ज्यादा रहा तो 4 questions आएंगे. So and it's a little मतलब minor act कहने को है but थोड़ी सी बड़ी act लगती है. So you must revise it before you go for the exam.
And you can connect with me on the Telegram channel if you need help with any subject. So thank you so much. Before you leave, please like and share the session and press the bell icon and also subscribe to the channel. Thank you so much.